पाकिस्तान तालिबान युद्ध, पाक सैनिक पीछे हट रहे हैं। हार देख असीम मुनीर ने बैठक बुलाई। आईएसआई चीफ की नौकरी जा सकती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानू। स्वागत है आपका हमारे चैनल एनएमएफ न्यूज पर। पाकिस्तान एक डूबता देश है। इनको ना ही तमीज है और ना ही देश चलाने का तरीका। जब से भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना, तभी से पाकिस्तान में सेना ने कब्जा कर लिया। कई बार मार्शल लगा, लेकिन ऐसी स्थिति बन गई कि अब थिंकर कहते हैं कि पाकिस्तान मतलब आर्मी होता है। लोकतंत्र दिखावा है, होता वही है जो आर्मी कहती है। और नए आर्मी चीफ असीम मुनीर यही कह रही है। लेकिन महान बनने के चक्कर में भारत से पिटे और शहबाज सरकार से फील्ड मार्शल का खिताब ले लिया। लेकिन स्थिति इतनी खराब है कि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कराची, इस्लामाबाद और कबायली इलाकों में गृह युद्ध छिड़ा है और तालिबान से दुश्मनी लेकर पाकिस्तान ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली है। इसी बीच खबर है कि अपनी नाकामी का ठिकरा जूनियरों पर फोड़ असीम मुनीर कई अधिकारियों की बलि ले रही है। तालिबान सीमा पर दौड़ा दौड़ा कर पाक आर्मी को पीट रही है और असीम मुनीर चुप है। पीओके में सरकार को 20 सूत्री कार्यक्रम को जलील होकर स्वीकार करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर अपने ही जाल में असीम मुनीर फंस गए और अपनी हार पर जूनियरों को डांट रही है और कई को इधर उधर भेज रही है। लेकिन विश्लेषक कह रहे हैं कि पाकिस्तान आज जितना मुश्किल में है, इसके लिए मुनीर जिम्मेदार है। आमिर खान मुत्तकी भारत दौरे पर आए और उधर पाक सेना ने काबुल पर हमला कर दिया है, जिसका नतीजा ये है कि तालिबान ने सीधे पाक आर्मी को 7 जगहों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा है और पाक सेना पीछे हट रही है। तो कराची, इस्लामाबाद में टीएलपी सरकार से खूनी जंग लड़ रही है। इस्लामाबाद और कराची में इंटरनेट सेवा बंद है और टीएलपी और आर्मी के बीच घर के अंदर जंग चल रही है। तालिबान गुरु अड्डा, बाजौर, कुर्रम, देर, चित्राल, वजीरिस्तान और बलूचिस्तान का चमन में हमला कर रही है और पाक आर्मी चुप है। जानकारों का कहना है कि यह हमला सिर्फ एक सैन्य चुनौती नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी खुफिया तंत्र की संपूर्ण विफलता का आईना बन गया। हमले के कुछ घंटे बाद ही रावलपिंडी में बुलाई गई एक आपात बैठक में कोई हल न निकल सका। आज की बैठक में सेना के अधिकारियों के चेहरे लटके हुए थे और असीम मुनीर गुस्से में थे। इस बैठक में डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक, कॉर्प कमांडर पेशावर, साउदर्न कमांड के चीफ, डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस और ऑपरेशन शामिल थे। बैठक में एक बात पर सबकी सहमति थी कि कहीं ना कहीं हमारी रणनीतिक चूक हुई है और ये हमारी सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। पड़ोसी के साथ हमारी रणनीति फेल हो चुकी है, क्योंकि पहली बार पाकिस्तान को डूरन रेखा पर मुकाबला करना पड़ा है। पाकिस्तान ने तालिबान को पाला पोसा, फंडिंग दी ताकि अफगानिस्तान में एक फ्रेंडली गवर्नमेंट खड़ी हो। लेकिन तालिबान की नाराजगी ये है कि उन्होंने डॉलर अपने आप रखा और हमको भूखा रख दिया और इसी लड़ाई ने दोनों को अलग कर दिया और अब दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। पाक मीडिया की माने तो इतनी किरकिरी पर फील्ड मार्शल मुनीर ने सीधे कमांडरों से पूछ लिया कि आपके पास अफगान सीमा से आने वाली कोई अग्रिम रिपोर्ट क्यों नहीं थी? कौन सो रहा था जब 7 मोर्चों पर तालिबान एक साथ जुट रहा था? इससे आप समझ सकते हैं कि कितना परेशान है पाकिस्तान। इसके साथ ही साथ टीएलपी के कार्यकर्ता पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची का चक्का जाम कर दिए हैं और आर्मी गोली चला रही है और जनता पाक आर्मी को निशाना बना रही है। इससे समझा जा सकता है कि पाकिस्तान का क्या हाल है। हालात बेकाबू देख असीम मुनीर एक्शन के मोड में है और आईएसआई, एमआई और एमओ तीनों विंगों से 7 दिन में रिपोर्ट मांगी है, जिसमें हर चूक, हर कारण और सुधार के उपाय दर्ज करने होंगे। जानकारों का कहना है कि ये मामला अब सिर्फ खुफिया विभाग की नाकामी नहीं, यह आंतरिक सत्ता संघर्ष की कहानी कहता है, क्योंकि जीएचक्यू के भीतर अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या असीम मलिक को हटा दिया जाएगा? क्या आईएसआई में फिर से बड़ा बदलाव आने वाला है? फील्ड मार्शल असीम मुनीर पहले से ही कई मोर्चों पर घिरे हुए हैं। आर्थिक संकट, जनता का गुस्सा और अब सुरक्षा संकट। इमरान खान के समर्थक अब भी सड़कों पर सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान अलग थलग है।
IMF की शर्तों ने जनता की कमर तोड़ दी है और अब तालिबान का हमला पाकिस्तान को हिला दिया है। मुनीर जानते हैं कि अगर GHQ की विश्वसनीयता डगमगाई तो पाकिस्तान की सत्ता की जड़ें हिल जाएंगी। इसीलिए उन्होंने अपने सभी कमांडरों को निर्देश दे दिए हैं कि हर सेक्टर में सतर्कता बढ़ाई जाए, सीमा पर अतिरिक्त तैनाती की जाए और तालिबान को जवाब देने की तैयारी शुरू की जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के पास वाकई जवाब देने की ताकत बची है? देखना होगा कि आर्मी की अगली रणनीति क्या होती है, तभी पता चलेगा कि बैठक का क्या नतीजा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। लहर څخه وړاندې په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت کې تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم او خوشحاله یم چې بیا سره وینو. Before everything else, I would like to welcome all of you to the Embassy of Afghanistan, and I'm very glad to meet all of you. غواړم چې هندوستان ته د خپل سفر په اړه د تاسو سره معلومات شریک کړم. And I would like to share information with you about my visit to India. د جمعې په ورځ مو د هند بهرنیو چارو وزیر سره وکتل، په مختلفو سیاسي، اقتصادي، سوداګریزو، امنیتي او داسې نورو موضوعاتو خبرې وکړې. On Friday, I met with the Minister of External Affairs of India and talked about trade, economy, and a range of other issues. د هند خارجه وزیر په ناسته کې اعلان وکړ چې په کابل کې خپل تخنیکی ماموریت کچه سفارت ته لوړوي او په نوې ډیلي کې به د افغانستان اسلامي امارت ډیپلوماټان مني. During the meeting, the Minister of External Affairs of India announced upgrading of their presence in Kabul, embassy level, and also accepting diplomats of Afghanistan in New Delhi. همدارنګه به نوې ډیلي ته د افغانستان اسلامي امارت ډیپلوماټان راځي سفارت ته. And the diplomats of Afghanistan will arrive at New Delhi. او دغه ناسته کې د هند بهرنیو چارو وزیر یادونه وکړه چې په افغانستان کې به پخوانۍ پروژې بیرته پیلوي، هغه څه تکمیل شوي دي د هغې حفظ و مراقبت ته آماده دي او هغه څه نیمګړي پاتې دي هغه به هم تکمیلوي. Also during the meeting, the Indian Foreign Minister said that they will restart development work in Afghanistan. The half-built or half-constructed projects will be completed, and those that are completed, their maintenance work will also begin. همدا ډول د صحت په برخه کې د شپږو نویو پروژو د پیلولو اعلان هم وکړ. And in the health sector, he also announced the launch of 6 projects. او همدا ډول موافقه وشوه چې په کابل او دهلي ترمنځ به پروازونه زیاتېږي او د کابل امرتسر، کندهار امرتسر، کندهار دهلی، بمبئی کابل او بمبئی کندهار د کارګو پروازونه به پیلېږي.